ओहो सुसु, तुम ये कौन सा परफ्यूम लगा रही हो? ये वो परफ्यूम है जो मशहूर फिल्म एक्ट्रेस चमेली ने एक टीवी के एड में लगाया है। मुझे लगता है ये परफ्यूम बनाने वालों ने चमेली को पैसे नहीं दिए होंगे। क्यों? क्योंकि इससे खुशबू की जगह बदबू आ रही है। पागल तो नहीं हो गए? ये इम्पोर्टेड परफ्यूम है। हाँ तो बदबू भी इम्पोर्टेड है। या तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या नाक। अरे जानते हो, कल की किटी पार्टी में सारी औरतें पागल हो गई थी इसका नाम जानने के लिए। और जानते हो, ऐश्वर्या भी किसी ना किसी बहाने मेरे पास आकर खड़ी रहती थी। अच्छा, फिर तो पांडे से बात करनी होगी कि ऐश्वर्या का दिमाग चेक करवा ले। दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है। अरे देखो ना कितनी अच्छी परफ्यूम है। अरे हाँ, इसकी खुशबू तो अच्छी है। सॉरी सुसु। नहीं नहीं लालू, तुम सही कह रहे थे, मुझे भी बदबू आ रही है। आ रही है ना? गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग जीजू। आ गई बदबू। ए सचिन, आज सुबह तू नहाया था क्या? मेरा काइंड इन्फॉर्मेशन जीजू, मैं दिन में 2 बार नहाता हूँ। अरे वो तो आप हो जीजू, जो कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाते हो तो सिर्फ अपने बालों में और घुटनों में पानी लगाकर बाथरूम से सर पूछते हुए बाहर निकलते हो। सचिन, तुम्हें बदबू आ रही है? अरे बदबू यहाँ से नहीं, घर के बाहर से आ रही है। म्युनिसिपालिटी वालों ने कचरे का डब्बा हमारे घर के सामने रख दिया है। क्या? क्या बोल रहा था? बदबू आ रही है। लालू, दीदी आ गई। लालू, लालू, सचमुच म्युनिसिपालिटी वालों ने हमारे घर के सामने कचरे का डिब्बा रखा है। अब मेरी समझ में आया। मुझे लगता है इस कचरे को यहाँ से आते जाते देखकर म्युनिसिपालिटी वालों को लगा होगा कि इस कचरे के लिए एक डब्बे की जरूरत है। लालू, क्या है? इससे पहले कि ऐश्वर्या को हम पर हंसने का मौका मिले, जल्दी कुछ करो। ओके, करता हूँ। ये लो। चमेली। अरे भाभी, आप क्यों हंस रही हो? भैया, ओ भैया। हाँ, क्या हुआ? लगता है भाभी पागल हो गई है। वो तो काफी दिनों से हो गई है। चुप रहो और वो सामने देखो। बुरी बात, बहुत बुरी बात है। भिखारियों का हंसना बहुत बुरी बात है। ये नौबत कभी हम पे भी आ सकती है। अरे इडियट, की नौबत हम पे कैसे आएगी? तुम तो बैंक में काम करते हो ना। अरे हमारे बैंक में भिखारियों की भीड़ लगी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लाखों रुपया मांगते हैं। स्टूपिड, मैं भिखारियों को देख के नहीं हंस रही हूँ। वो सामने देखो, कचरे का डब्बा। अरे तो कचरे के डब्बे में इतने हंसने की क्या बात है? इसमें क्या ह्यूमर है? सुष्मिता के घर के सामने है भाई। बहुत, इसलिए हंसी आ रही है। बहुत मजा, देखो। बेचारी, उसका जीना तो बिल्कुल हराम हो गया होगा। हेलो। हेलो रिचू, मैं। कौन? सचिन? हाँ माय डियर रिचू, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, ऐसी नावल पढ़ी थी। अरे तो इधर आ जाओ ना, वैसे भी बहुत दिनों से हम लोग मिले नहीं ना। नहीं बाबा, वहाँ पे मैं नहीं आऊंगी। क्यों 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 क्यों? तुम्हारी दीदी के घर के सामने जो कचरे का डब्बा है ना, उसमें से बड़ी स्मेल आती है। ओके बाय। हेलो हेलो। ओए लो, इसने तो मेरा कचरा कर दिया। कुछ करना होगा इस कचरे के डब्बे का। अरे आ गई। पता नहीं लोग कचरे में कैसे रह लेते हैं। तुम्हें क्या करना है? अरे हाँ प्रोफेसर देशपांडे, आज आप कॉलेज के बाद सीधे घर जा रहे हैं क्या? हाँ ना, वैसे आपको मेरी जरूरत है तो मैं लेट भी जा सकता हूँ। नहीं नहीं, दरअसल आज कॉलेज के बाद मैं आप ही के एरिया में जा रही हूँ। क्या बात कर रही है? अपनी एक सहेली से मिलना है, उसकी मंगनी टूट गई है। ओह वेरी गुड, आई मीन वेरी बैड। नहीं नहीं, वो तो बहुत खुश है मंगनी टूटने से। क्यों, लड़का अच्छा नहीं था? अच्छा था लेकिन प्रोफेसर था। अच्छा, क्या बात है, आजकल प्रोफेसर शादी के लायक नहीं रहे? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल मेरी फ्रेंड को उन्हीं के एक स्टूडेंट से इश्क हो गया था, इसलिए उनकी मंगनी टूट गई। तो ठीक है। आज हम उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा एक काम कीजिए ना शीतल जी, आप मेरे घर भी होकर जाइए, आपको देखकर मेरी वाइफ खुश हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? पिछली दफा तो ऐसा नहीं लगा था। हेलो जी, आप कौन? अरे बहुत लंबी उम्र है आपकी। एक मिनट, प्रोफेसर देशपांडे, आपकी बेटर हाफ। ओह हाँ बोलो। लालू, तुमने उस कचरे के डिब्बे का कुछ किया कि नहीं जो म्युनिसिपालिटी ने हमारे घर के सामने रखा है? हाँ मैं कुछ करता हूँ, अभी वार्ड ऑफिसर को फोन करता हूँ। फिक्र मत करो, शाम तक डिब्बा हट जाएगा। लालू, अभी तक तुमने कुछ किया नहीं। अरे बाबा जल्दी करो ना, मुझे तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। मैं करता हूँ ना सु, मैं करता हूँ। ओके हाँ, एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो। हेलो, म्युनिसिपल वार्ड ऑफिसर। हाँ, काम टाल मटोल करिए यार। देखिए, मैं ऐसे ऑफिसर से बात करना चाहता हूं जो मेरे काम को टाले नहीं। अरे आप कौन सा बात कर रहे हैं? मैं चीफ मिनिस्टर का पीए बोल रहा हूं, मिस्टर घाट पांडे।
यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं ही उस वार्ड की साफ सफाई देखता हूं सर। मैं काम में टालम टाल नहीं करता। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम काम टाल मटोलकर नहीं है, काम टाल मटोलकर, काशीनाथ महादेव टाल मटोलकर। देखो काशीनाथ, यस सर। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है मिस्टर देश पांडे। वो आपके वार्ड में 840 नंबर के प्लॉट पर रहता है। उसके घर के सामने एक बड़ा कचरे का डिब्बा पड़ा है, वो आज शाम तक हट जाना चाहिए, समझे? जी सर, अभी मैं आज ही देशपांडे जी के घर के सामने जो कचरे का डिब्बा है ना, उसे हटा देता हूं सर। ओके, हटा देना। पांडो, हाँ सर। हाँ, जो कचरे का डिब्बा तूने प्लॉट नंबर 840 के सामने रखा था ना, उसे हटा दे। ठीक है, लेकिन उसे रखूं कहाँ? अबे जहां जगह मिले वहां रख। सीएम साहब के पीए का फोन आया था। अभी करता हूँ। 16 17 33 33 और 5 38 38 और 40 40 में से हेलो? 5 गया हाँ, एक 35 मिनट। और सर आपके लिए घर से फोन है। हेलो, हाँ ऐश्वर्या बोलो। क्या कह रही हो? घर के सामने कचरे का डब्बा रख दिया? हाँ, अभी कुछ म्यूनिसिपैलिटी वाले आए थे और वो देश पांडे के घर के सामने से कूड़े का डिब्बा उठाकर हमारे घर के सामने रख गए हैं। तुम एक काम करो, उस तरफ की खिड़कियां बंद कर दो। ओफो, खिड़कियां बंद करने से क्या होगा? मेरा यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? कुछ नहीं भाई, नाक के सामने रुमाल रखा हुआ है। ओह, तो ठीक है, शाम को आते वक्त मैं एक दर्जन रुमाल ले आऊंगा। इडियट, रुमाल लाने से क्या होगा? यहाँ के वार्ड ऑफिसर से जाके मिलो और उससे कचरे के डब्बे के बारे में बात करो। ओह माय गॉड, क्या हुआ? अरे बहुत ही खराब हवा का झोंका आया वहां से। मैं फोन रख रही हूँ, बाय। अजीब मुसीबत है। क्या हुआ सर? अरे म्यूनिसिपैलिटी वालों ने मेरे घर के सामने कचरे का डब्बा रख दिया है। ओह, तो आप यहाँ के वार्ड ऑफिसर से क्यों नहीं बात करते? यहाँ के वार्ड ऑफिसर हमारे बैंक के कस्टमर है। रियली? क्या नाम है उनका? मिस्टर टाल मटोलकर। टाल मटोल? कहीं मुझे देखकर टालम टाल तो नहीं शुरू कर देंगे? नहीं सर, क्योंकि वो जानते हैं अगर टालम टाल करेंगे तो उन्हें फटे पुराने नोट चेंज करके नहीं मिलेंगे। वेरी गुड, वेरी क्लेवर। ऑलवेज सर। हाँ, जाके मैगी को यहाँ भेजो, तुम जाओ। हाँ? गुड आफ्टरनून मिस्टर टाल मटोलकर। कौन है? ओ पांडे जी, बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूँ। पांडो जी? नहीं, हमारा पांडुरंग। पांडुरंग, हाँ साहब। एक कप कॉफी लाना। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं मेरे लिए मंगवा रहा हूँ। आप भी पियेंगे? जी नहीं, शुक्रिया। फिर आप क्या पियेंगे? जी कुछ नहीं, थैंक यू। अरे ऐसे कैसे हो सकता है पांडे जी? आप तो हमारी बैंक के मैनेजर है, आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज बनता है, वरना आप हमारे फटे पुराने नोट कैसे चेंज करके देंगे? सर मैं एक काम करता हूँ, 2 कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। दो किस लिए? एक इनके लिए और सर एक मेरे लिए। गटर साफ करवाने की ड्यूटी पर रखवा दूं किधर को? नहीं सर, एक ही कोल्ड ड्रिंक लाना। एक ही लाता हूँ। बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? जी मैं ये पूछना चाहता था कि कचरे का डिपार्टमेंट आपके पास है? इस वार्ड का पूरा कचरा मेरे कब्जे में है। बताइए क्या करूं? मैं चाहता था कि मेरे घर के सामने से कचरे का डब्बा हटवा दीजिए। आपके घर के सामने कचरे का डिब्बा? जी। वैसे आपका डिब्बा नंबर, आई मीन आपका प्लॉट नंबर क्या है? जी 4/20। 4/20 पांडे 420। जी करेक्ट। क्या है वो, एक्चुअली कचरे का डिब्बा जो है ना, आपके सामने जो घर है उसके सामने हमने रखा था, लेकिन सुबह सुबह ही सीएम साहब के पीए का फोन आ गया। सीएम साहब के पीए का फोन? हाँ, और मजबूरन वो कचरे का डिब्बा वहां से हटाकर आपके घर के सामने हमें रखना पड़ा। नहीं नहीं, खैर आप वो डब्बा वहां से हटवा दीजिए, बहुत तकलीफ हो रही है। पांडे जी 4-5 ही दिन का सवाल है। अभी क्या है, टर्न बाय टर्न वो कचरे का डिब्बा हर एक के घर के सामने मैं रखने वाला हूँ। लेकिन आज अगर देश पांडे का टर्न था तो आपने मेरे घर के सामने क्यों रख दिया? अरे क्या करे बताइए? सीएम साहब के पीए का फोन आ गया तो हम भी क्या कर सकते हैं? अरे सीएम साहब के पीए ने आपको ये तो नहीं कहा था कि वो कचरे का डब्बा मेरे घर के सामने रखे और कहीं ना रखे? अरे कहाँ रखे बताइए ना, कहाँ रखे? अभी आपके बगल में कौन रहता है? वो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर का रिश्तेदार, वो कहता है मेरे सामने मत रखो। उसके पिछवाड़े में एक डॉक्टर रहता है, वो कहता है मेरे घर के सामने मत रखो। उसके बगल में एक वकील रहता है, वो कहता है मेरे घर के सामने मत रखो। अभी बचा आपका घर। अभी हम भी क्या कर सकते हैं? हमारी मजबूरी समझ लीजिए पांडे जी। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। अच्छा नमस्कार। एक मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए। ये फटा हुआ 50 का नोट है, देखिए जरा चेंज करके दीजिए। बैंक में आ जाना है, बैंक में। साहब कोल्ड ड्रिंक। किसने लाने को बोला था? आप ही ने सर कहा था। अरे गधे, इस ला का मतलब मतला होता है, समझा? बात तू चल। पहली बार जिंदगी में घर के बाहर भी कचरा हुआ मेरा। अभी तमाशा दिखाता हूं। टाल मटोल कर। हेलो। हेलो, कौन? टाल मटोल का बीएमसी ऑफिसर बोल रहे हैं? कहा? अरे हाँ, मैं टाल मटोल कर ही बोल रहा हूं। कौन है?
अरे हम सीएम बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर। यस सर, यस सर। सुना, हमारा एक दोस्त है पांडे साहब, अरे उनके घर के बाहर कचरा का डब्बा पड़ा है, हम चाहते हैं उसे बाहर हटवाई दो वहां से। हाँ, अभी हटवा देता हूँ सर, हट गया समझिए सर। पर एक प्रॉब्लम है सर, अभी सुबह ही आपके पीए साहब का फोन आ गया था। आप बकवास करे, हाँ? और अभी ये तुमको काहे को फोन करेगा? और एक बात ना, हमको ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हमका देगा कि हमारे पीवा को? नहीं सर, अभी को सर, अभी को। अरे सुनो, कल सुबह तक कचरे का डब्बा वहां से हट जाना चाहिए, वरना कल सुबह का सूरज तुम इस ऑफिस में नहीं देख पाओगे। मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे रेगिस्तान में मैं तुम्हारी ट्रांसफर करवा देंगे, जहाँ पे कोई कचरा ही नहीं होता, समझा का? नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, अभी हटवा देता हूँ सर। अब रखते हैं। ओके सर। आइए शीतल जी, आइए। छी छी छी, कितनी गंदी बू आ रही है आपके यहाँ से। नहीं, वो दरअसल सुबह हमारे घर के सामने कचरे का डिब्बा पड़ा था ना, उसकी बू है, लेकिन अब वो डिब्बा हट गया है। आइए आइए। अरे तो फिर ये क्या है? अरे ये कचरे का डिब्बा अभी तक यही है। आप एक काम कीजिए शीतल जी, यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए। मैं चलती हूँ, दरअसल मुझे बदबू की एलर्जी है, कभी कभी चक्कर भी आने लगता अरे आप घर तक आ गई है, अब वापस जाएगी तो बुरा लगेगा ना। नहीं, एक मिनट एक काम कीजिए, ये रुमाल ढाक लीजिए। नहीं ठीक है, मैं चलती हूँ। ढक लीजिए ना, ये लीजिए, ये लीजिए। आइए आइए आइए। अरे बचाओ बचाओ भाई साहब, बचाओ बचाओ, ये आदमी से किडनैप कर रहा है, बचाओ, ये आदमी से किडनैप। ए सुष्मिता, क्या है? अरे देख तो सही, तेरा हस्बैंड क्या हरकतें कर रहा है। अरे इंस्पेक्टर, मैं इनको किडनैप नहीं कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा है तू? अरे मैं तो ऐसे ही। लालू क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही इंस्पेक्टर आया है। जीजू, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये मवाली रुमाल सूंघा कर इसे भगाने की कोशिश कर रहा है। छी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी जीजू। इडियट, मैं तो इनको अपने घर ले जा रहा था। तो क्लोरोफॉर्म सुंघाने की क्या जरूरत थी अरे जीजू? क्लोरोफॉर्म नहीं है, ये तो कचरे की बू आ रही थी, इसलिए रुमाल ढका था ऐसे। शीतल जी इधर आइए, उठिए उठिए, हाथ हटा। जगाओ जगाओ। उठिए उठिए शीतल जी, उठिए ना, जागिए। शीतल जी, आप इनको बताइए मैंने आपके मुंह पर ये रुमाल क्यों ढका था। मुझे क्या मालूम? अरे आप इनको बताइए, कचरे की बू की वजह से मैंने आपके मुंह पर रुमाल ढका था। प्रोफेसर देशपांडे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके रुमाल की बू से तो ये कचरे की बू अच्छी थी। मैंने कहा था ना, इस रुमाल में क्लोरोफॉर्म है। क्या हुआ? इधर 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 इधर। लेकिन सुसु, ये हुआ कैसे? मुझे तो फोन पर वार्ड ऑफिसर ने बताया था कि वो यहाँ से कचरे का डब्बा हटा देगा। हटाया था लालू, हटाकर पांडे के घर के सामने भी रखा था, लेकिन पता नहीं फिर क्या हो गया। म्युनिसिपैलिटी वाले कुछ लोग फिर से आए और उन्होंने फिर से वो डिब्बा हमारे घर के सामने रख दिया। I see. Don't worry सुसु, कल फिर से एक म्युनिसिपैलिटी वाला आएगा और कचरे का डिब्बा हटाकर पांडे के घर के सामने रखेगा। इट्स अ वॉर नाउ। जंग शुरू हो गई है सुसु, हटो हटो। मैंने कहा था ना। आद्य रे, क्या कर रहा था? म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी क्या? कचरा का डब्बा मेरे घर की तरफ क्यों ले जा रहा है? अरे बाबा, वो ऊपर से ऑर्डर मिला है। ऊपर से? कहाँ से? आसमान से? आगे बाबा, वो टाल मटोल कर शाबातना त्यानी ऑर्डर दिया है। अरे टाल मटोल का ये ऑर्डर दे ही नहीं सकता। जीएमचे पीएचा फोन आला होता। अरे पीए की क्या बात करता है? सीएम ने खुद फोन करके कहा था कि पांडे घर से कचरा का डब्बा हटा दो। क्या बात है पांडे? अरे देखना म्युनिसिपैलिटी के झाड़ू वाले को, मेरे घर की तरफ ये कचरे का डब्बा ले जा रहा है। देखो, उसको चाय पानी के लिए कुछ दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओ, तो इसका मतलब देश पांडे ने ऐसा चाय पानी के लिए पहले ही कुछ दे दिया है। अरे देश पांडे ने तुझे कुछ दिया है क्या? ना 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 ना, वो चलाई चांगला माणूस, शरीफ माणूस, वो ऐसा काम नहीं करेगा। तो फिर क्या ये बदमाश मानूस है? वो मुझे मालूम नहीं है, वैसे इसका बैंक में काफी घपला होता है, वो मालूम है। क्या बकवास करता है? मेरी इज्जत ना खेलना तो। अरे डोकाची वाट लावलेली आहे. काय कर रहे? तू तुझा काम कर, मेरे को मेरा काम करने दे रे. जोशी पकड़ उसको। डोकाची वाट लावलेली आहे. जोशी. हात नाही लावायचा, हात नाही लावायचा. गव्हर्नमेंटचा माणूस, मी म्युनिसिपालिटीचा माणूस. लय मोठ्या माणसांची ओळखाण आहे. मोठ्या माणसाची कडे झाडू मारतो मी. हाँ, वो बाद में देख लेंगे। पकड़ इसको, पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। एक मिनट, बंदूक। पुलिस नहीं था, हवा लग रहा था। देश पांडे.
नो 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 मिस्टर देशपांडे, ये काम मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। अरे आप ये काम क्यों नहीं कर सकते? आपको सीएम के पीए का फोन नहीं आया था? आपको कैसे पता चला? दरअसल मैं उस वक्त पीए के साथ बैठा था ना, वो अपना दोस्त है। अच्छा, तो उस वक्त भी आप वहां मौजूद रहेंगे जब खुद सीएम साहब ने मुझे फोन किया था? अच्छा, तो आपको सीएम साहब फोन करते हैं? यकीन न है तो अपने पड़ोसी पांडे जी से पूछ लीजिए। अच्छा, तो अब मैं समझा। अरे टालमटोलकर साहब, दरअसल पांडे ही अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए सीएम की आवाज में आपके साथ बात करता होगा। क्या? हाँ। और मैं तो अपनी बीवी के सामने कल डिंगे मार रहा था कि खुद सीएम मुझे फोन करता है। अजय क्या बताऊं, उसने बहुत सालों के बाद अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। अच्छा, एक मिनट। हेलो, हाँ एक मिनट। सीएम का फोन है। अरे काहे का सीएम? पांडे होगा फोन पर। अच्छा। झाड़ो से झाड़ो। हेलो, अरे शर्म आनी चाहिए आपको मुझे सीएम की आवाज में फोन करते हुए। अरे तू मेरे को क्या ट्रांसफर करेगा? मैं ही तेरे को 1 मिनट के अंदर 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 करवा दूंगा अगर दोबारा तूने मुझे फोन किया तो। अरे अरे तू 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 स्टूपिड, तू इडियट, तेरा बाप इडियट। तेरा बाप इडियट। अबे फोन रख। अच्छा किया पांडे को झाड़ा। अब दोबारा सीएम की आवाज में आपके साथ बात नहीं करेगा। अरे 2-4 फटे नोट चेंज करके क्या दिए? मुझ पर प्रेशर डाल रहा है। साहब, क्या पांडु? साहब अभी भी सीएम के पीए का फोन था आपके लिए। वो कह रहा था कि सीएम साहब आपसे कुछ बात करनी है। आपकी बात हो गई उनसे? अबे गधे, सीएम साहब नहीं, कोई और बोल रहा था। उसको ऐसा फायर किया ना, जिंदगी में दोबारा कभी मुझे फोन नहीं करेगा वो। नहीं 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 सर, वो सीएम साहब का ही फोन था। क्या? और क्या, आपके यहाँ पहुंचने के बाद अपने ऑपरेटर ने उनका नंबर मिला के दिया था आपके साथ। अरे बाप रे, अभी तो मेरी अर्थी उड़ गई। आपने मुझे मरवा दिया। तो मुझे क्या पता था? मुझे क्या सपना आया था कि सीएम साहब आपको फोन करेंगे? गेट आउट। फिर वो कचरे के डिब्बे का क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करने वाला, उसको तो मैं अभी जिंदगी भर नहीं हटाऊंगा। अच्छा, मतलब आप हमारी जान के साथ खेलना चाहते हैं? अरे मारो। आप मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों की जान के साथ खेलना चाहते हैं? छोटे छोटे बच्चे? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। टाल मोटल कर, जब से तुमने मेरे घर के सामने वो कचरे का डिब्बा रखा है, मेरे 2 बच्चे बीमार हो गए। 105, 110 डिग्री टेम्परेचर रहता है। ये तो अच्छा है कि हम लोग आइसक्रीम खिला खिलाकर दोनों के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखते हैं। आइसक्रीम खिला खिला कर? तो क्या करें? टेम्परेचर को कंट्रोल में कैसे रखें? तुम जानते हो कल तो मेरी बीवी ने दोनों को डीप फ्रीज में डाल दिया था। अच्छा, नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप आगे चलिए, मैं आपके एरिया में जरूर चक्कर लगाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। और देशपांडे जी, अपने बच्चों की बिल्कुल फिक्र मत करना। ओके। मैं कुछ म्युनिसिपालिटी की फ्री दवाइयां भी साथ में लेकर आऊंगा आपके घर। मेरे घर आएंगे? बिल्कुल। आइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, मैं चलता हूँ। आप मेरे घर आएंगे? यस। सचिन, क्या हुआ? खड़ा हो जा। हो गया। जल्दी कहीं से 2 अच्छे अच्छे बच्चे लेकर आ। कहां से और क्यों? अरे क्यों मत कर, जल्दी से लेकर आ जा। काय करता हूं? सुसु, सुसु, क्या हुआ? सुसु, गड़बड़ हो गई। यहाँ की म्युनिसिपालिटी के वार्ड ऑफिसर को मैंने बंडल मारा कि हमारे घर के सामने जो कचरे का डिब्बा पड़ा है, उसकी बू से हमारे 2 बच्चे बीमार हो गए हैं। अच्छा किया। अरे क्या अच्छा किया? तुम जानती हो वो वार्ड ऑफिसर हमारे बच्चों को देखने के लिए आ रहा है, वो भी दवाई लेकर। क्या? अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या हमें 2 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। क्या बक रहे हो लालू? अरे क्या बक रहे हो? 2 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, वो भी बीमार। लेकिन ये कैसे हो सकता है? लालू मुझे कुछ मोहलत तो दो। देखो, एक बच्चा पैदा होने के पहले कम से कम 9 महीने तो लेगा ही ना। ऊपर से तुम्हें इतने बड़े बड़े बच्चे चाहिए। और एक बात कह देती हूँ, मैं बीमार बच्चों को हरगिज़ पैदा नहीं करूंगी। मिस्टर देशपांडे। अरे टाल मोटलकर आ गया जी। I mean, आइए टाल मोटलकर साहब। सुसु, ये है टाल मोटलकर साहब, वार्ड ऑफिसर, कचरा डिपार्टमेंट। नमस्ते। आइए ना, बैठिए। आइए बैठिए। नहीं ठीक है। बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बाहर गए हैं खेलने के लिए। हाँ, बाहर गए हैं। मैं चाहता था कि उनसे मिल लूं एक बार। हाँ, क्यों नहीं। पिंकी, चिंटू, मिंकू। 3? आपने तो कहा था 2 बच्चे। वैसे बच्चे 2 है, नाम 3 है। पिंकी, टिंकू, मिंकू नहीं आएंगे, जितनी बच्चे हैं। बच्चे आ गए। आओ रमेश, आओ प्रकाश। रमेश, प्रकाश, ये तो 5 हो गए। नहीं, बच्चे 2 है, नाम 5 है। हमारे यहाँ बच्चों के नाम डेली चेंज होते हैं। पर क्या ये आपके बच्चे हैं? जी, हमारे बच्चे हैं। वाकई बीमार लगते हैं। मैंने आपकी बच्चों की हालत देखकर यह फैसला कर लिया है कि आपके घर के सामने का कचरे का डिब्बा तुरंत हटा दूंगा। तो अभी वो कचरे का डिब्बा मैं जाकर पांडे साहब के घर के सामने रख
रख देता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ये लीजिए दवाई। अच्छा थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये सचिन का बच्चा ये बच्चों को कहाँ से लेकर आया? कचरे के डब्बे में खेल रहे थे दोनों। जाओ जाओ वरना हम बीमार हो जाएंगे। कमाल करते हैं आप ताल मटोलकर साहब, ये तो नाइंसाफी हुई ना। मैं भी क्या कर सकता हूँ, मजबूर हूँ। देशपांडे साहब ने कंप्लेंट की है कि उस कचरे की बदबू की वजह से उनके बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चे? उसके तो बच्चे है ही नहीं। कमाल करते हैं आप पांडे साहब, मैं अभी भी उनके बच्चों को देख कर आया हूँ। देख के आ रहा? फिर कमाल करते हैं आप ताल मटोलकर साहब, आपको उनके बच्चों की चिंता, मेरे बच्चों की कोई चिंता नहीं है। अरे मेरे बच्चे भी बीमार हो गए हैं। आई एम सॉरी, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? बहुत देख सकते। नहीं, वो खेलने गए हैं। इधर ही गए होंगे तो देख कर आता हूँ। नहीं, बहुत दूर गए हैं। दूर दूर दूर। ये है हमारे बच्चे। क्या ये आपके बच्चे हैं? हाँ हमारे हैं। क्या है कि खेलने के थे, कपड़े थोड़े से मैले हो गए। और ये दीपक का बच्चा तो 4-4 दिन तक नहाता ही नहीं है। बिल्कुल बाप पर गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या देशपांडे साहब की और आपकी फैमिली जुड़वा है क्या? क्यों? क्योंकि ये बच्चे और वो बच्चे सेम दिखते हैं। नहीं नहीं, ये हमारे बच्चे हैं। अच्छा, सोचना पड़ेगा। मेरा मतलब है कचरे के डिब्बे के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं जरूर सोचता हूँ। बच्चों को कहाँ से लेके आई तू? सामने कचरे के डब्बे के पास खड़े थे। अच्छे। और कोई बच्चा बताया है तेरे को? लालू लालू जल्दी आओ। अरे भाई क्या है? अरे देखो ना, हमारे घर के सामने म्यूनिसिपालिटी वाले गड्ढा खोद रहे हैं। हाँ शायद मेरा पुतला बिठा रहे होंगे प्रोफेसर लालू देशपांडे चौक। लालू जरा जाकर देखो कि वहाँ क्या हो रहा है, वरना हमसे पहले वो पांडे का बच्चा वहाँ पहुँच जाएगा और गड्ढे में से जो भी निकलेगा वो उठा के लेके जाएगा। तो लेने दो ना। मुंबई के गड्ढे से ज्यादा क्या निकलेगा? टेलीफोन के वायर्स या सड़ा हुआ पानी का पाइप या फिर कोई बच्चा जो बारिश के दिनों में खुले गटर में गिर गया हो। लालू तुम मेरी कोई भी बात क्यों नहीं मानते? जाकर देखो ना माजरा क्या है। हे भगवान, ये म्युनिसिपालिटी मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? क्या कहा? कुछ नहीं, जाता हूँ। अबे चलो चलो काम करो जल्दी। क्या कर रहे हैं तुम लोगों को? टाइम नहीं अपने पास। चलो 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 जल्दी। हाँ ये वो रहती इधर। तू क्या जा जल्दी फटाफट। अरे गुड मॉर्निंग टाल मटोलकर साहब। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह हमारे घर के सामने खुदाई हो रही है? अरे जरूर पेड़ पौधे लगवा रहे होंगे। क्लीन मुंबई, ग्रीन मुंबई, है ना टाल मटोलकर साहब? तू क्या कर रहे है? पानी क्यों डाला उधर? उधर चल 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 जल्दी काम कर। एक गड्ढा पांडे साहब के घर के सामने भी खोदना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गुलाब का पौधा लगवाना, मुझे गुलाब के फूल बहुत पसंद है। बाय गॉड। और मेरे घर के सामने आप आम का पेड़ लगवाएंगे तो हर साल मैं आपको आम की टोकरी मुफ्त में भेजूंगा। मैं यहाँ पेड़ पौधे लगाने के लिए नहीं आया हूँ। तो आप दोनों की शिकायत रहती थी ना, हमारे घर के सामने कचरे का डिब्बा मत रखो मत रखो। हाँ। तो आपकी ये शिकायत परमानेंटली दूर करने के लिए आया हूँ मैं। अरे वाह, वो कैसे? आप दोनों के घर के सामने अभी एक एक कचरे का डिब्बा रहेगा हैं? और इस बार परमानेंट सीमेंट कंक्रीट का, जो ना आप हिला सकेंगे ना आपका सीएम।